की वजह यह है कि इन गुमराह लोगों ने दीन को ज़ाकिरीन से सीखा है, ना कि उलमाए कराम से। वो ज़ाकिरीन जो पैसे लेकर महफ़िलें पढ़ते हैं और इनका एक ही मकसद होता है कि मन घड़त कहानियाँ सुनाकर कुफ्रिया अक़ायद फैलाकर लोगों को जज्बाती करना और उनको रुलाना। अब आपकी ये भी गलत फहमी दूर करता चलूँ कि अहले तशी के जो असल आलिम दीन हैं वो इंतहाई ज़हीन और इल्म रखने वाले लोग हैं, क्योंकि तारीख़ का जितना इल्म इनके पास है किसी और मकतब फ़िक्र के पास नहीं है। और इसका अंदाज़ा अब इस बात से लगा लें कि तमाम अहले सुन्नत के मकतब फ़िक्र के आलिम को तैयार होने के अंदर 8 से 10 साल का टाइम लगता है, अगर तखस्सुस के साथ मिला लें तो 12 साल, जबकि अहले तशरीह के आलिम को तैयार होने के अंदर 12 से 18 साल का टाइम लग सकता है। हर एक मकतब फ़िक्र के अंदर हर एक दर्जे के लिए अलग टाइम लगता है, लेकिन वो एक अलग बहस है, क्योंकि ये बात बताने का मकसद ये है कि इतना इल्म होने के बावजूद भी जब से अहले तशरीह अवाम ने ज़ाकिरीन से करबला का मतलब सीखना शुरू किया है तो तब से ये लोग इस तरह की बिदअत और गुमराहियों के अंदर पड़ गए हैं। और मोतबर अहले तशरीह आलिम ख़ुद इन ज़ाकिरों से बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो परेशान क्यों ना हो, क्योंकि ज़ाकिरीन ने उनको करबला का मतलब ये समझा दिया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मज़लूम शख्सियत थे, जो कि यजीद जैसे ज़ालिम शख्स से इसलिए लड़ने गए थे क्योंकि वो हुकूमत पर काबिज़ हो गया था और हुकूमत का हक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था। उम्मत उनके नाम पर मुत्तहिद थी। अब ये बात तो सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, और आधा सच जानना झूठ से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। सच ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मज़लूमियत की नहीं बल्कि बहादुरी की अलामत थे, जिन्होंने वक्त के फ़िरऔन को ललकारा और बैठे नहीं, और उसे ये जवाब दिया कि तेरी इतनी ताकतवर फ़ौज और इतनी ताकत के बावजूद कहा कि तू ज़ालिम बादशाह है, तू फासिक बादशाह है, और मैं अपना सर कटा लूँगा, अपने पूरे ख़ानदान को कुर्बान कर दूँगा, पर तेरी बैत नहीं करूँगा, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम को आने वाली उम्मत के लिए भी एक पैगाम छोड़ना था, एक पैगाम देना था और उनके लिए एक मिसाल बनना था।